presenting by all the teachers. मैं इस देश का संविधान हूँ जिसे 73 वर्ष पहले भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। क्या आप संविधान के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। बहुत अफसोस की बात है कि आज 73 वर्ष के बाद भी हम अपने संविधान के बारे में नहीं जानते, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में नहीं जानते। तो आइए मिलकर अपने फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों को जानते हैं। लूज करा पहिले। पापा पता है आज मेरी कॉलेज की ट्रिप चली, ले जाओ। कहीं नहीं जाना, चल अंदर जाकर काम कर। पापा बस एक बार। बिल्कुल नहीं। पापा क्या आपको पता है मेरे कॉलेज की ट्रिप जा रही है, क्या मैं भी जाऊँ? क्या बात है, मेरा बेटा घूमने जाएगा? पर पापा कुछ पैसे चाहिए मुझे, दो। थैंक यू पापा। पापा वो मुझसे छोटा है तो भी इसको जाने दिया और मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बेटी वो लड़का है इसलिए वो जा सकता है, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं भेज सकता। क्या मैं लड़की हूँ इसीलिए मुझे कहीं जाने का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। रुको, देखते नहीं सिग्नल पे ऐसे बिना हेलमेट के घूम रही। चलो अपना लाइसेंस दिखा। तुम्हें पता है हम कौन है? हमारे चाचा विधायक है। चाहे तुम विधायक के बेटे हो या भतीजे हो, अमीर हो या गरीब हो, इस देश में कानून सबके लिए बराबर ही है। कानून सभी के लिए एक है, चाहे वो ऊंचे दर्जे का हो या नीचे दर्जे का। पापा ये देखो, मैं 12वीं में अच्छे नंबर के साथ पास हो गई हूँ। पापा मुझे आगे पढ़ना है। क्या करोगी पढ़ के? वैसे ही अगले साल मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। शादी? पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर टीचर बनना है। कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं, जाओ अंदर जाके बैठ जाओ। क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। हे भगवान, गिरा दिया मुझे। चलना नहीं आता तो सड़क पर क्यों चलते हो? चलना नहीं आता तो क्या हुआ? मैं अंधी हूँ तो क्या हुआ? क्या मैं चल भी नहीं सकती, बाहर भी नहीं निकल सकती? चलना नहीं आता तो सड़क
का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। छोटू छोटू एक गिलास पानी तो लाना। जी साहब। ये लीजिए साहब। अरे बुद्धू, एक तो काम ढंग से किया करो, मेरा कांच का ग्लास तोड़ दिया। माफ कीजिए साहब जी, वो कांच का गिलास था ना, इसलिए हाथ से फिसल गया। ये कौन भर के देगा मेरा नुकसान? क्या हुआ साहब जी, कांच का तो गिलास है, इतने क्यों गुस्सा हो रहे हो आप? एक तो काम ढंग से किया करो, इससे जबान लड़ाता है। रुकिए। घरेलू अत्याचार और बाल अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून दिए गए हैं। ऐसी गलती दोबारा ना करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चलिए उठिए, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? राम का भजन कर रहे हैं। यहाँ पे आप राम का भजन नहीं कर सकते क्योंकि यह मस्जिद है, यहाँ पे सिर्फ नमाज पढ़ी जा सकती है। चलिए जाइए यहाँ से। सुनिए, उठिए, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मंदिर का आंगन है। सुनिए, उठिए, ये मंदिर का आंगन है, यहाँ पर सिर्फ राम का भजन हो सकता है, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। क्यों नहीं पढ़ सकते हम यहाँ पे नमाज? ये मंदिर का आंगन है। हम हमारे परमात्मा को कहीं भी याद कर सकते हैं, हमारा संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हमारा संविधान हमें पूरी इजाजत देता है कि हम हमारे परमात्मा का नाम कहीं भी और कभी भी ले सकते हैं। तो आइए फिर से एक बार हमारे फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों को जानते हैं। Right to freedom, right to equality, cultural and educational rights, Right against exploitation. right to freedom of religion, right to constitutional remedies. इस छोटे से नाटक के जरिए हम यही बताना चाहते हैं कि कानून सभी के लिए एक है, चाहे वो ऊंचे दर्जे का हो या नीचे दर्जे का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, भले ही वो अपाहिज व्यक्ति हो या सर्वसाधारण व्यक्ति, कानून सभी के लिए एक है। और कृपया कानून का गलत उपयोग ना करें। धन्यवाद।